अध्याय 5 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली रात मैंने लिखने के काम से फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनकी इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे। ज्यादा बड़ी कंपनी की जरूरत महसूस होने पर वे उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वे $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है। एक $multi-billion उद्योग का उदय हुआ और AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम के समाचार आ गए। समाचारों में से एक स्थानीय कंपनी में छटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि वे उसे मालिकों से बात करने दें ताकि वे उसे निकालने पर पुनर्विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वह उसे गंवा न दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरा संसार इस दृश्य को देख ले। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूँ। यह एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा है। यह एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा है क्योंकि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ और मैं सभी से एक साझी बात देखता हूँ जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती हैं और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। यह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज्यादा शिकार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षणिक जगत के बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज की जरूरत होती है। मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते सुना है। जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, यह अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक सकता है और जरूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है। मरीन कॉर्प के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंगता से जान गया था। दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं को प्रशंका ही इंसान की प्रतिभा के सामने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव यह रहा है कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। अगर डर बहुत ज्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को प्रेरित करता हूँ कि वे जोखिम लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति व चतुराई में बदल लें। कुछ के लिए यह कारगर होता है जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना? मैं अपनी वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं? मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना है? इस पर मैं जवाब देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प रहे। आगे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेगी। और इसके अलावा कहीं अधिक दिवालियापन, छंटनियां तथा कटौतियां भी होंगी। तो अपनी वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पाले? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप ही दे सकते हैं।
लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह जीवित रहने के लिए सबसे रोमांचक समय है। मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहूँगा। मैं तनख्वाह ना बढ़ने की चिंता करने के बजाय लाखों करोड़ों डॉलर बनाने के बारे में रोमांचित होना ज्यादा पसंद करूँगा। हम आज जिस दौर में हैं, वह संसार के इतिहास में सबसे रोमांचक और अभूतपूर्व समय है। आज से कई पीढ़ियों बाद लोग पलटकर इस युग को देखकर कहेंगे कि यह कितना रोमांचकारी युग रहा होगा। यह पुराने की मृत्यु और नए के जन्म का समय कहा जाएगा। इस युग में उथल पुथल बहुत थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। तो अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पाले? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। ऐसे समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों को अपने घिसे हुए जीवन रक्षकों से चिपके देखेंगे। 300 साल पहले जमीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था वह दौलतमंद होता था। बाद में दौलत जमीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादन से जुड़ गई और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज्यादा जानकारी होती है वह दौलत का स्वामी होता है। समस्या यह है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं या हदों में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह की जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था, परिवर्तन ज्यादा तेज और ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टी मिलियनेयर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते और अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियाँ पहले जैसी ही रहे, इसलिए वे परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी नौकरियाँ छुटने या अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस नहीं होता है कि समस्या का कारण वे खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वह विचार या कार्यशाली संपत्ति थी, वह पुराना जमाना अब जा चुका है। एक दोपहर मैं अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश करने का तरीका सिखा रहा था। एक महिला क्लास में अपनी सहेली के साथ लेकर आई। उस सहेली का हाल में तलाक हुआ था। स्त्री धन तय करने की प्रक्रिया में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब खोज रही थी। उसकी सहेली को लगा कि शायद इस क्लास से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गेम लोगों को यह सिखाने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलते समय वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे यह सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच नकदी का प्रवाह होता है और किस तरह दौलत की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को इस बिंदु तक बढ़ाना होता है कि वह आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने और तीव्र मार्ग पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कई इससे प्रेम करते हैं और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस महिला ने कुछ सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया। शुरुआती दौर में उसे एक खिलौना कार्ड मिला जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे वाह, मुझे नाव मिल गई। इस पर उसकी सहेली ने उसे यह समझाया कि संख्याएं उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे काम करती है। इससे वह कुटित हो गई क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं रहा था। बाकी खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब उसकी सहेली ने उसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो का आपसी संबंध समझाया। जब उसे एहसास हुआ कि अंक कैसे काम कर रहे थे तो अचानक उसे समझ आ गया कि उसकी नाव तो उसे जिंदा खा रही है। खेल में बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसे एक बच्चा हो गया। यह खेल उसके लिए एक भयानक अनुभव साबित हुआ। क्लास के बाद वह महिला मुझसे बोली कि उसकी सहेली बहुत विचलित हो गई है। वह क्लास में निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि इतने मूर्खतापूर्ण खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या किसी तरह उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह सोचना भी मूर्खता है कि कोई खेल उसके अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह चली गई।
1984 से मैंने वह करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं, जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्दी ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशंस के माध्यम से सिखाना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे खेलों को इस नजरिए से देखें कि यह उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है, जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फोन करके ताजा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वह खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने उसके पति से कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीजें थी जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वह नाराज थी, क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था, और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम संपत्तियां थी।